माता की चिंता सुनकर पार्वती जी कहती है कि जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी का उसमें क्या दोष। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वरथा कलंक का टीका मत लगाओ। हे माता, कलंक मत लो, रोना अलग करो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी महिलाएं सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह बालकिन साक्षात जगत जननी भवानी है। ये आजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी ने वियोग में यह अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगिनी में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारा घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया और ऐसा जानकर संदेह मत करो, पार्वती जी तो सदा ही शिवजी की प्रिय अर्धांगिनी है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्णिम में कलश सजाए थे। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के रसोई बनाई गई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्म और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियों के मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बहुत देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद ऊंचा हुआ वह लाखों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सब ने हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटाकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सकता है। पार्वती जी जो जगदम्बा और शिवजी की पत्नी को समझकर देवताओं के मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, लाखों मुखों से भी उनका शोभा नहीं कहा जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन कर लाखों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद, शेष और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था।